आज हम यहाँ सीखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश क्यों होता है। तो हम इस चीज को हम आज यहाँ प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक बनाएंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या बना लिया, त्रिभुज ABC। ये क्या है, ये A, ये क्या है B, और ये क्या है C। मतलब ये क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश क्यों होता है, इस चीज को हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो मतलब यहाँ देखेंगे कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C इक्वल टू क्या होता है 180। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। आप देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये कोण B है, ये कोण क्या है A, और ये क्या है कोण C। अब यहाँ ये समझते हैं, हम ये करेंगे कि शीर्ष A से, ये क्या है शीर्ष A से हम एक लाइन खींचेंगे, वो भी BC के समांतर। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि भुजा BC के समांतर हमने शीर्ष A से होती हुई एक रेखा खींची। तो हम यहां से एक रेखा खींच लेंगे और इस रेखा को नाम दे देते हैं PQ। इसको सिंपल कह सकते हैं कि जो PQ है ये भुजा BC के क्या है, समांतर है, और ये क्या है, खींची गई है। तो जो PQ है भुजा BC के क्या है, समांतर है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो PQ है भुजा BC के क्या है, समांतर। अब ध्यानपूर्वक ये समझिएगा। अब जैसे कि क्या है, यहां देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है। और इनको, इन दोनों रेखाओं को एक अगर तिर्यक रेखा काटे तो क्या ये वाला कोण आपका, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार ये समझिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर, और ये रेखा क्या है, तिर्यक रेखा काम करेगी। ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, और ये क्या है, अगर इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें, तो ये लाइन तिर्यक रेखा काम करेगी, और ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर। तो यहां से सिंपल समझो, इन दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। सिंपल इसी प्रकार ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं कोण B इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां समझते हैं। अब जैसे यहां ये देखें, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर, और इन दो समांतर रेखाओं को एक अगर तिर्यक रेखा काटे, इन दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण क्या इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है, और इन दो समांतर रेखाओं को ये एक क्या है, तिर्यक रेखा। ये जो आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा काम करेगी। तो ये तिर्यक रेखा है, तो क्या अगर इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लें तो क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब सिंपल यहां ये देखेंगे, अब देखो ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण टोटल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो आप यहां से ये समझते हैं। अब इसको हम साफ किए दे रहे हैं। अब देखो ये वाला कोण क्या है, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा। तो ये वाला कोण B है और ये वाला कोण A है, और ये वाला कोण क्या है, कोण C है। तो आप सिंपल कह सकते हैं, यहां से आएगा ये क्या होगा, कोण B, और ये वाला कोण क्या है, कोण A, और प्लस का ये वाला कोण क्या है, कोण C, इक्वल टू क्या होता है, 180 अंश। क्योंकि ये पूरा इतना कोण कितने डिग्री होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता। तो आप यहां से समझ सकते हैं। इसको सिंपल लिखेंगे A प्लस B और प्लस C, और इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश क्यों होता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।